फिर उसके हिसाब से जो है वो आप लोगों को एक्सेलरेशन को समझना स्टार्ट करना है। तो एक्सेलरेशन को समझने के लिए आप लोगों को क्या करना है, नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 5 बेस्ट वे से आप लोग एक्सेलरेशन को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, कार के एक्सेलरेशन को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। तो क्या है ना कि जनरली जो है वो एक्सेलरेशन को कंट्रोल करने के रिगार्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इश्यूज आता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक्सेलरेशन हद से ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी जो है वो ऐसा होता है कि एक्सेलरेशन जो है वो बोलते हैं ना कि ज़्यादा होने की वजह से इंजन से ज़्यादा आवाज़ आता है, इंजन ज़्यादा जो है वो गर्म हो जाता है और जो है वो ऐसे मतलब बहुत सारे इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ज़्यादा पावर होने की वजह से कार जो है वो कंट्रोलेबल होने के बाद जो है वो आप लोग ठोक सकते हो। तो इसीलिए जो है वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि 5 बेस्ट तरीके आप लोग एक्सेलरेशन को कैसे कंट्रोल करते हुए जो है वो मास्टर कर सकते हो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा चीज़ बताऊंगा कि देखो टिप्स तो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, बट जो चीज़ है वो ऐसा है कि एक्सेलरेशन को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को टाइम लगेगा। यस, इसमें जो है वो मतलब सीखने में, ये जो मास्टर करने में जो है आप लोगों को टाइम लगेगा। एक्सेलरेशन कंट्रोल करना तो आप लोग अच्छी तरीके से सीख जाओगे, बट इस चीज़ को जो है वो मास्टर करने में आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लग सकता है और ये टाइम डिपेंड करता है आप लोग कितना प्रैक्टिस करते हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप लोग जो है वो प्रैक्टिस करते हो दिन में जो है वो 30 मिनट, तो फिर डेफिनेटली जो है वो आप लोग 1 महीने के अंदर इसको मास्टर कर सकते हो। बट अगर जो है वो आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा या फिर थोड़ा सा जो है वो कम करते हो, तो ये टाइम जो है वो थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो सकता है एक्सेलरेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो अभी हम लोग जो है वो यहाँ पर पहले टर्न ले लेते हैं। हम लोगों ने टर्न ले लिया और बाकी का जो चीज़ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट करता हूँ कि एक्सेलरेशन को आप लोग किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। तो उसमें सबसे पहला जो चीज़ है वो ये है कि आप लोगों को अपने माइंड को क्लियर रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर रखना पड़ेगा सीन लाइक आप लोगों को गाइड करना है, जल्दी यहाँ पे पहुँचना, जल्दी जाना है और ये सब चीज़ें जो है वो आप लोगों को टोटली अवॉइड करनी पड़ेगी, तभी आप लोग जो है वो सही तरीके से एक्सेलरेशन को कंट्रोल कर पाओगे। तो ये पहला वाला चीज़ जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग जो है वो दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, यानी कि मतलब सबसे पहला पॉइंट, तो एक्सेलरेशन को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले जब आप लोग कार चला रहे हो तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि बिना एक्सेलरेशन के कार को चलाना स्टार्ट करो। थोड़ा सा एक जो है वो आप लोगों को यूज टू होना है। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को पहले बिना एक्सेलरेशन के कार जो है वो स्टार्ट करना है और आगे बढ़ने देना है। तो कार जब जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि बिना एक्सेलरेशन के कार कितना आगे बढ़ सकता है। फिर उसके हिसाब से जो है वो आप लोगों को एक्सेलरेशन को समझना स्टार्ट करना है। तो एक्सेलरेशन को समझने के लिए आप लोगों को क्या करना है, हल्का सा एक्सेलरेशन जो है वो प्रेस करना है, जिससे आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि आपका एक्सेलरेशन जो है वो कितना देने के बाद आपका कार जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूँगा कि एकदम से जो है वो ज़्यादा पैर रख दो, हल्का सा एक लाइट पैर आपके एक्सेलरेशन पैडल पे रखने के बाद थोड़ा सा उसको जो है वो पुश करो, जिससे आप लोगों को ये आइडिया आ जाएगा कि कार का एक्सेलरेशन जो है वो हल्का सा प्रेस करने के बाद कार कितना जल्दी एक्सेलरेट होता है, कितना जल्दी जो है वो आप लोगों का कार का स्पीड बढ़ता है। और डेफिनेटली जो है वो इससे आप लोगों को ये आइडिया भी आ जाएगा कि आप लोगों को कितना एक्सेलरेशन देना है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों को समझना चाहिए, इसलिए इसको डेफिनेटली जो है वो टाइम लगेगा। पकड़ लो कि ये एक्सेलरेशन पैडल है, आप लोग जो है वो एक्सेलरेशन के पैडल के ऊपर अपना जो है वो पैर रखोगे तो जनरली पैर रखने से कार जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा, आप लोगों को जो है उसको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। जब आप लोग उसको थोड़ा सा पुश करोगे तो आपका कार जो है वो एक्सेलरेट होना स्टार्ट होगा और ये जो है वो डेफिनेटली आप लोगों को अपने पैर में फील होगा। जब भी इवन जो है वो आप लोगों ने शूज़ पहने रहेंगे या फिर जो है वो आप लोगों ने जो है वो स्लीपर्स पहने रहेंगे, बट आप लोगों को ये फील होगा कि कार जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है और इसी पे आप लोगों को ये चीज़ का अंदाज़ा आएगा कि भाई इतना एक्सेलरेशन मुझे देना है कि नहीं देना है। अब इसके बाद जो है वो हम लोग दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं और दूसरा पॉइंट ये है कि एक्सेलरेशन देने के टाइम पे जो है आप लोगों को कंटिन्यूस एक्सेलरेशन दे के नहीं रखना है। ठीक है, तो यस, ये जो है वो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होता है बिगिनर्स ड्राइवर्स के अंदर। उनको जो है वो ये पता नहीं होता कि भाई एक्सेलरेशन कितना देना है और कितना प्रेस करके रखना है कितने टाइम के लिए, तो उसके लिए जो है वो इश्यूज़ आ जाता है। और उसके लिए ऐसा होता है कि भाई जब एक्सेलरेशन देते तो एक्सेलरेशन ही देते रहते हैं, जब ब्रेक प्रेस करके रखते तो ब्रेक प्रेस करके ही रखते हैं। तो इसीलिए जो है आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि आप लोगों को एक्सेलरेशन को बार बार प्रेस करके रिलीज़ करना है, प्रेस करके रिलीज़ करना है। ठीक है, शुरू में ये जो चीज़ है वो आप लोगों को करना पड़ेगा और
क्यों, उसका भी रीज़न मैं आप लोगों को बताऊँ। जब आप लोग ट्रैफिक में जाओगे तो सेम तरीके से आप लोग जो है वो ये रिदम फॉलो करोगे, एक्सेलरेशन प्रेस करना है, एक्सेलरेशन छोड़ना है, एक्सेलरेशन प्रेस करना है, एक्सेलरेशन छोड़ना है। तो इसी से जो है वो आप लोगों को आदत हो जाएगा। बट हाईवे पे जब आप लोग कंटिन्यू चलाते रहोगे, रास्ता खाली रहेगा, तो उस सिनेरियो में डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो एक्सेलरेशन प्रेस करके रखना है। तो वो तो क्या है ना कि धीरे धीरे आप लोगों को आदत होगा कि भाई इतना सेकंड तक मुझे एक्सेलरेशन प्रेस करना है, फिर मुझे एक्सेलरेशन छोड़ना है, फिर मुझे एक्सेलरेशन प्रेस करना है, फिर एक्सेलरेशन छोड़ना है। तो इससे क्या है ना कि आपका फुट वर्क जो है, ठीक है, ज़्यादा करके जो है वो लेग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। हाथ को आप लोग इजीली कंट्रोल कर सकते हो, बट लेग को जो है वो कंट्रोल करना थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। बार बार एक्सेलरेशन छोड़ो, बार बार एक्सेलरेशन दो, जिससे आप लोग जो है वो एक्सेलरेशन के यूज्ड हो जाओगे। आप लोगों का पैर जो है वो ऑटोमेटिकली रिदम में आते रहेगा और कुछ टाइम बाद शायद से आप लोगों को जो है वो इस चीज़ के बारे में आप लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई मुझे एक्सेलरेशन प्रेस करना है अभी और मुझे एक्सेलरेशन छोड़ना है। तो वो सिनेरियो जो है वो आप करोगे तो आप लोगों को इसके बारे में आइडिया आते रहेगा एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। अब जो हम लोग तीसरी चीज़ के बारे में बात करें, एंड वो है एक्सेलरेशन को राइट अमाउंट पर जाकर होल्ड करना, ठीक है। तो पहला तो चीज़ ये था कि हम लोगों ने जो है वो एक्सेलरेशन के बारे में जस्ट बेसिक अंदाज़ा लिया, फिर उसके बाद जो हम लोगों ने एक्सेलरेशन को बार बार प्रेस एंड रिलीज वाला जो है फंडा ट्राई किया। अभी जो है वो हम लोगों को एक्सेलरेशन कंटिन्यू होल्ड करके रखना है। एक कंटिन्यू स्पीड के लिए एक्सेलरेशन एक कंटिन्यू जो है वो होल्ड करके रखना है, क्योंकि ऐसा तो जनरली होगा नहीं कि आप लोगों को बार बार एक्सेलरेशन कम ज़्यादा करना है, ठीक है। बार बार प्रेस करना है, बार बार छोड़ना है। कुछ ऐसा सिनेरियो आ सकता है कि आपको एक्सेलरेशन जो है वो प्रेस करना पड़े, कुछ ऐसा सिनेरियो आ सकता है कि आप लोगों को एक्सेलरेशन एक सर्टेन लेवल पर होल्ड करके रखना पड़े, ताकि आप लोगों का कार जो है वो सही तरीके से आगे बढ़े और आप लोग जो है वो सही तरीके से अपना डिस्टेंस जो है वो कवर अप कर पाओ, सही तरीके से आप लोग जो है वो सारा स्पीड पकड़ पाओ, सही तरीके से स्पीड होल्ड करके रख पाओ। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को एक्सेलरेशन एक सही तरीके के सही जगह पे होल्ड करना आना चाहिए। तो अब जो ये एक्सेलरेशन है उसको आप लोग सही तरीके से कैसे होल्ड कर सकते हो इसके बारे में बात करें तो डेफिनेटली जो है वो आप लोगों ने पहला वाला 2 प्रैक्टिस कर लिया, तो फिर तीसरा वाला जो प्रैक्टिस है उसमें बस आप लोगों को इतना चीज़ करना है कि आप लोगों को एक्सेलरेशन को एक सर्टन लेवल तक होल्ड करके रखना है। जब आप लोग एक्सेलरेशन को एक सर्टन लेवल तक होल्ड करके रखोगे तो आप लोगों को एक सर्टन स्पीड मिलेगा। तो आप लोगों को ये अंदाज़ा आएगा कि मैं इतना एक्सेलरेशन प्रेस करके रखूँगा तो मेरा कार जो है वो इतना स्पीड पकड़ेगा, ठीक है। वैसे ही सेम तरीके से जो है वो हम लोग नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें तो फॉर एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर हम लोग जो है वो एक सर्टन स्पीड पर कार चलाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं सर्टन स्पीड पे जाने के बाद अपने एक्सेलरेशन को होल्ड करके रख सकता हूँ। फिलहाल तो हम लोग डेफिनेटली टर्न ले रहे हैं, स्ट्रेट हाईवे नहीं है, स्ट्रेट रास्ता नहीं है कि मैं यहाँ पे अपना जो है वो एक सर्टन पकड़ के रखूँ स्पीड। बट देखो अगर जो है मुझे 48 का स्पीड पकड़ के रखना है तो मैं एक्सेलरेशन को एक राइट अमाउंट पे होल्ड करके रखूँगा, जिससे मुझे जो है वो कंटिन्यूस जो है वो सेम स्पीड मिलता रहेगा। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में भी ध्यान रखना है कि जब आप लोगों को जो है वो एक्सेलरेशन देना है और एक्सेलरेशन एक सर्टन अमाउंट तक देना है तो आप लोग जो है वो एक सर्टन स्पीड मेंटेन करके रखो। तो आप लोगों को जो है वो उसके बारे में धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि भाई इतना एक्सेलरेशन होल्ड करने पर, इतना एक्सेलरेशन प्रेस करने पर आप लोगों का जो है वो कार इतना सर्टन स्पीड के ऊपर कंटिन्यूस जाता है, ठीक है। अब ये हो सकता है शुरू में इवन थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद भी कि जब आप लोग जो है वो एक सर्टन लेवल पर अपने कार को होल्ड करना चाहो या फिर एक्सेलरेशन को होल्ड करना चाहो तो आप लोगों को कार का स्पीड जो है वो ऊपर नीचे होता रहेगा। बट इसमें जो है वो कोई भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज अ बिगिनर आप लोग जब ये चीज़ करते रहोगे तो उसमें जो है वो डेफिनेटली थोड़ा सा इशू तो आएगा ही, थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम तो आएगा ही कि आप लोगों का जो है वो स्पीड कम होगा, आप लोगों का स्पीड जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और उसमें कोई टेंशन नहीं है, वो आप लोग जो है वो धीरे धीरे करके सारा चीज़ करोगे तो थोड़े टाइम बाद उसको डेफिनेटली मास्टर कर लोगे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में, यानी कि चौथे पॉइंट के बारे में, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने जो है वो एक्सेलरेशन होल्ड करना भी सीख लिया, आप लोगों ने जो है वो एक्सेलरेशन क्विकली प्रेस करके रिलीज़ करना भी ये कर लिया। अब इसके बाद चौथा वाला पॉइंट है वो है एक्सेलरेशन को राइट अमाउंट पे कैसे यूज़ करना है ताकि आप लोग जो है वो सही तरीके से कार को एक्सेलरेट कर पाओ और किन किन सिनारियों में जो है आप लोगों को एक्सेलरेशन देना है और किन किन सिनारियों में आप लोगों को एक्सेलरेशन नहीं देना है। तो फॉर एग्जांपल कि जैसे यहाँ पे आप लोगों का कार मूव हो रहा है, ठीक है, तो एक सर्टन स्पीड मेंटेन करने के लिए जो है मैं अपने एक्सेलरेशन को एक सर्टन लेवल पर होल्ड करके रखूँगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूस मूविंग ट्रैफिक है तो मेरा कार जो है वो चलते रहेगा। बट जैसे ही मुझे पता चलता है कि ब्रेक लगने वाला है, जैसे भी मुझे पता चलता है कि ये जो व्हीकल है वो स्टॉप हो रहा है, तो वैसे सिचुएशन में मैं एक्सेलरेशन छोड़ के ब्रेक प्रेस करता हूँ या फिर एक्सेलरेशन छोड़ देता हूँ। ये डिपेंड करता
पता है कि सिचुएशन कैसा है। अगर सिचुएशन ऐसा है कि जहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा टाइम के लिए बस स्पीड स्लो होने वाला है, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि अपना एक्सेलरेशन जो है उसको छोड़ सकते हो। फिर जो है वो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ाना है, तो आप लोग एक्सेलरेशन बढ़ा सकते हो। अभी ओवरटेक करने के लिए जो है वो डेफिनेटली आप लोगों को ज़्यादा पावर का ज़रूरत लगेगा, और वैसे सिचुएशन में आप लोगों को जो है वो ज़्यादा एक्सेलरेट भी करना पड़ेगा। बट फिलहाल हम लोग जो है वो यहाँ पे ओवरटेक करने के बारे में बात नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पे बेसिक एक्सेलरेशन को है समझना और सीखने के बारे में बात कर रहे हैं। तो वैसे में आप लोगों को बस ये चीज़ से, जैसे आप लोग ट्रैफिक में चलाते रहोगे, तो आप लोगों को बस ये चीज़ समझना है कि भाई ये टाइम पे जो है वो मुझे एक्सेलरेशन, जैसे यहाँ पे खाली रास्ता है तो मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन थोड़ा सा बढ़ा दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे रास्ता खाली मिल रहा है, तो मेरा कार जो है वो ज़्यादा स्पीड पकड़ लेगा, सही तरीके से काम करते रहेगा। और एक लेवल पर मैं एक्सेलरेशन को होल्ड करके रखता हूँ, जैसे मैंने अभी जो है वो एक्सेलरेशन को होल्ड करके रखा है। बट जैसे मुझे दिखाई देता है कि भाई आगे से कोई आने वाला व्हीकल टर्न ले सकता है, या फिर जो है वो आगे सारे व्हीकल रुके हैं, तो वैसे सिचुएशन में मैं ये करूँगा कि एक्सेलरेशन जो है उसको छोड़ दूंगा, तो जिसके वजह से मेरा स्पीड जो है वो स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले जितना हम लोगों ने प्रैक्टिस किया उसके हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पर जो है वो आप लोगों का ये एक्सेलरेशन वाला चीज़ जो है वो सही तरीके से बैठते रहेगा। अब इसके बाद पांचवा और लास्ट टिप मेरा आप लोगों के लिए ये रहेगा कि जब भी आप लोग कार चलाते रहोगे, तो भले ही चाहे आप लोग ऐसा आदत डालो कि आप लोग जो है वो ब्रेक के ऊपर, मतलब ऐसा तो कभी नहीं करना चाहिए, दोनों में से किसी भी लीवर के ऊपर पैर कंटिन्यूसली रखना नहीं चाहिए। बट जो है वो अगर आप लोगों का ऐसा चीज़ है कि आप लोगों को मतलब पैर दुख रहा है और आप लोगों को किसी रीज़न की वजह से पैर को रेस्ट देना है, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बोलूँगा कि कभी भी एक्सेलरेशन लीवर के ऊपर पैर मत रखना, ठीक है। ब्रेक के ऊपर रखोगे तो चल जाएगा थोड़ा बहुत, बट जो है वो एक्सेलरेशन के ऊपर रखोगे तो ये नहीं चलेगा। इवन जब आप लोग रिलैक्स पोजीशन में रहोगे तभी भी जो है वो आप लोग ये तरीका जो मैं आप लोगों को करने के लिए बोलूँगा कि आप लोग जो है वो अपना पैर कभी भी जो है वो एक्सेलरेशन लीवर के ऊपर मत रखना। इससे क्या होता है कि जब भी फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जो है वो कार चलाते रहते हो, तो वैसे सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि किसी रीज़न के वजह से अगर आप लोगों को रुकना था, किसी रीज़न की वजह से आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, फिर किसी रीज़न की वजह से जो है वो आप लोगों को पकड़ लो कि कुछ भी एक सिनारियो, जैसे ब्रेक प्रेस करना या जैसे जो भी एक चीज़ है, तो आप लोग क्या करोगे कि एक्सेलरेशन पैडल को प्रेस कर दोगे, और जिसके वजह से आप लोगों को पता है कि जब आप एक्सेलरेशन पैडल को प्रेस करोगे तो आपका कार जो है वो क्विकली स्पीड पकड़ लेगा। देखो जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि इस तरीके से आप लोगों का कार जो है वो बहुत जल्दी स्पीड पकड़ लेगा, क्योंकि कार का इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो एक जस्ट एंड रेफरेंस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि कार जो है वो कितना जल्दी ये एक्सेलरेशन पकड़ लेता है। तो वैसे सिचुएशन में सोचो कि अगर आप लोगों को ब्रेक प्रेस करना है और आप लोगों ने ज़्यादा ज़ोर से जो है वो ब्रेक को प्रेस कर दिया, तो वहाँ पर आप लोगों को इशू आएगा। और क्योंकि आप लोगों ने ये वीडियो जो है वो यहाँ तक देखा है, तो मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, एक और टिप बता दूँ जो मैंने मतलब अब तक बहुत सारे वीडियोस में शेयर किया है, और वो ये है कि जब भी आप लोग एक्सेलरेशन पैडल को प्रेस करते हो तो आप लोगों को उसको हल्का सा लाइट प्रेस करना है, ठीक है। तो लाइट प्रेस जब आप करोगे, लाइट ठीक है, तो इससे आप लोगों को आदत हो जाएगा कि आप लोगों का एक्सेलरेशन जो है वो ज़्यादा ज़ोर से नहीं प्रेस करना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ब्रेक ज़्यादा ज़ोर से प्रेस कर देते हैं तो उसके एक्सेलरेशन भी ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करना है। सो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को जो है वो ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप लोग जो है नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू so much guys for watching. Bye bye and stay tuned for more videos like this.